हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों अभी जो है राज्य परिवहन मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें जैसे सड़क पे दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता था, तो उसमें क्या होता था। पहले तो आप लोग ये जानते भी होंगे कि एक्सीडेंट होने के बाद कोई जाता नहीं है नज़दीक, क्योंकि हम मैं फंस जाऊंगा इसी के चक्कर में। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा सही भी है, अगर वो फर्स्ट एड दे दिया जाए या हॉस्पिटलाइज्ड कर लिया जाए उसको, तो वो सही भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इसके डर से नहीं जाते हैं, तो उस लॉ को पहले समाप्त किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हुआ हो और कोई व्यक्ति अगर उसको ले जाकर हॉस्पिटलाइज कर रहा है, तो उससे कोई भी जवाब सवाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसी कदम में एक और कदम बढ़ाया हुआ है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, कौन सा है कि सड़क हादसा अगर हो रहा है, सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट में अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत बुरी तरह से घायल है, या ऐसा है कि उसको बचाना है किसी तरह से और पैसा नहीं है, ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल्स में जाए और वो उसके पास पैसा ना हो, उसके कारण उसका इलाज ना हो जाए। ठीक है, तो इलाज न होने के कारण उसकी डेथ हो जाए एक्सीडेंट के ही कारण, लेकिन इलाज नहीं हुआ किसी के कारण, पैसा ना होने के कारण। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर सड़क हादसों में अगर जो रोड एक्सीडेंट होता है, उस रोड एक्सीडेंट में जो पीड़ित हैं उनको 1.5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। यानी अगर कोई किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट में अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो उसको 1.5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में दिया जा सकता है। ठीक है, अब बात तो ये आती है कि रोड एक्सीडेंट होता कैसे है। देखिए, पहला कारण तो ये है कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, तो अधिकतर जगह या तो बीच में गड्ढा है या कुछ, मतलब अब तो थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, अब सही कदम की तरफ जो है इनविट्स की तरह गवर्नमेंट उस पर जो है इन्वेस्टमेंट करा रही है, ये सारी चीज़ें करा रही है, तो सुधार हो रहा है। लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में या फिर से और भी जो छोटे कस्बे वाले इलाके होते हैं, उस वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इवन नेशनल हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, कि अचानक कुछ जगह ऊंचा हो गया, कुछ जगह गड्ढा हो गया, तो रेगुलर वहाँ का उसका मरम्मत भी होना चाहिए, क्योंकि साथ साथ मरम्मत अगर नहीं होता है तो वहीं पे क्या होता है, अचानक वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगर 2 लेन का सड़क है, तो बीच में पेड़ पौधे थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे पौधे लगाए जाए, क्योंकि एक जो लाइट होती है उसके कारण भी होती है। तीसरा जो होता है वह कारण, एक तो एल्कोहल भी है उसका कारण। ठीक है, मादक पेय पदार्थ जो हो गए या मादक पदार्थ हो गए, उसके सेवन करके अगर कोई ड्राइविंग करता है तो उससे भी एक्सीडेंट होती है। इसके अलावा भी और भी एक्सीडेंट का कारण जो है वह है कि अनएजुकेटेड जब व्यक्ति काम करता है या ड्राइविंग करता है, तब भी होता है। आज आप भारत की स्थिति ये है, आप देखे होंगे कि लगभग अभी तो मैं कम ही आंकड़ा बता रहा हूँ, 80-90% के आसपास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में नहीं, सड़क के नियमों के बारे में उनको पता नहीं है। लेकिन सड़क के नियमों के बारे में पता नहीं होने के बावजूद भी, ठीक है, उसके बावजूद भी उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है, बिना पेपर दिए, बिना टेस्ट दिए, बिना वहाँ जहाँ टेस्ट दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, वह प्रैक्टिस जो कराई जाती है दिखाने के लिए कि हाँ आप ट्रेंड है कि नहीं है, वह बिना दिखाए ही बन सकता है। केवल आप पैसा दीजिए, कुछ जगह पे जाइए, और आप नहीं भी रहेंगे तब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो रोड एक्सीडेंट ऐसे हो गए। फिर कुछ जो अवेयरनेस नहीं है, जो छोटे जो अभिभावक लोग हैं वहाँ पे भी, जैसे बड़े घर के जो लड़के हैं या इवन छोटे अभी ग्रामीण इलाकों में भी या शहरी इलाकों में भी आप देखे होंगे, ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष के हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए, बाइक चाहिए। अब वहाँ पे उनको जो है भले जो है सड़क या फिर से टच ना हो रहा होगा पैर से, लेकिन बाइक चलाएंगे तो वहां से एक्सीडेंट होगा ही होगा, सीधी बात है। और भी चलाएंगे भी तो स्पीड उनकी वो होगी कि 90+ होगा, 80-90, 80-90, उससे कम नहीं होगा, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं कि तो मेन बात है कि जैसे आपने देखा भी होगा पीछे कि अभी महाराष्ट्र में कुछ समय पहले एक नाबालिग लड़का जो है वो ड्राइविंग कर रहा था और कितने लोगों को घायल कर दिया। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी कानून बनना चाहिए। इवन जो है आप देखे होंगे कि इसमें केवल कानून बनना ही वो नहीं है, सटीक नहीं है, घर के गार्जियंस जो हैं, अभिभावक जो हैं, उनको भी एक्टिव रहना चाहिए कि हाँ हम हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनको हम ये व्हीकल चलाने की अनुमति न दें। ठीक है, क्योंकि यह अनुमति देना उनके जीवन से खेलने के बराबर होगा। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रूल्स रेगुलेशन तो पता है, रोड रूल्स पता है, सड़क के नियमों के बारे में पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हेलमेट लगाना हो नहीं लगाएंगे।
सेफ्टी बेल्ट लगाना हो नहीं लगाएंगे। तो रूल ऑफ रूट्स जो है, रूल ऑफ ट्रैफिक जो है, उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण रोड एक्सीडेंट होता जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो उसी को कवर करने के लिए 1.5 लाख रुपये का गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें अनाउंस की है। ठीक है, एक्सीडेंट अगर किसी व्यक्ति का होता है तो उसमें ये मान लीजिए एक प्रकार का जो है पैकेज है, बीमा पैकेज है। ठीक है, तो उसके उपचार के लिए, चिकित्सीय उपचार के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई है। ठीक है, ताकि उसका चिकित्सीय उपचार करने के लिए आसानी से उसका एक्सेस हो सके, पहुंच हो सके। ठीक है, तो कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य इसमें करेगा? तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ये काम करने वाला है, यह मुख्य रूप से कार्य करेगा। ठीक, तो ये मुख्य रूप से इसमें टॉपिक था हमारा जो हमने देखा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।